Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 8, Silk Road, Part 3. As we all know that we have seen the two parts of this chapter, and in last part we have discussed that finally the author has reached to Hor, a place, right? And he also seen a place called Tethys Ocean, राइट तैतीस ओशंस के बारे में उसने एक्सप्लेन्ड किया कि वहां तिब्बत के पास उसके बॉर्डर के पास कभी एक जमाने में तैतीस ओशन हुआ करता था. आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दैट. Then after he saw some of the working man over there, right, जो अपने शॉवल्स के साथ और एक्सेस के साथ निकल रहे हैं wearing a glass सन ग्लासेस, राइट. तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो लोग वहाँ क्या क्या काम करते होंगे. एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंस के सटान के व्हीकल में ऑलरेडी टूट पंक्चर हो चुके थे, राइट. तो उसके बारे में हमने उस व्हील के बारे में डिस्कस किया कि वो व्हील एकदम बॉल्ड हेड व्हील्ड हो गया था. सो अब डैनियल जो है वो वहां से लासा के लिए निकलने वाली है. सो वो वहां से रिटर्न हो जाती है लासा के लिए. सो वो आधे रास्ते से निकल जाती है. तो वहीं वो लोग जहां वो लोग अपना पंक्चर करवा रहे हैं व्हीकल का, वहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, उसे फेयरवेल दे रहे हैं. एंड देन आफ्टर वो डैनियल को गुड बाय कर रहे हैं. सो अभी वो जिस जगह पे है, दैट नेम द प्लेस इज होर, ठीक है. और बहुत ही ग्रीन प्लेस है, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स वाली प्लेस है, बिकॉज वहाँ कोई भी टाइप का वेजिटेशन या कुछ भी नहीं है. सो लेट्स सी फर्दर के होर में पहुंचने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड देन आफ्टर वो कहाँ से कैसे निकलते हैं. लेट्स सी. सी देर वॉज नो वेजिटेशन वॉट्सोएवर. वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई ट्रीज नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था. जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. वहां पे सिर्फ और सिर्फ सूखा डस्ट कह सकते हैं और रॉक्स ही था. लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज. और ऐसे देखो तो ऐसा लग रहा था कि सालों से ही इस जगह को कोई देखना ही नहीं चाहता, ऐसी हालत में पड़ा हुआ था. विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. और इसकी अनफॉर्चुनेट यानी कम नसीबी ये थी कि ये हम कह सकते हैं कि लेक मानसरोवर की कम नसीबी थी कि उसके शोर पे यानी उसके किनारे पे एक ऐसा टाउन है जहां कोई भी फैसिलिटी या कोई भी वेजिटेशन या कुछ भी नहीं है. टिबेट्स मोस्ट वेनरेटेड, और टिबेट जो एक ऐसी जगह है जो मोस्ट रिस्पेक्टफुल जगह है, और वहां से वो मानसरोवर लेक से वो स्ट्रेच होती है, राइट, of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers. हमारी एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट के हिसाब से, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है साइंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, जिस पर ये स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से मानसरोवर एक ऐसा सोर्स है या एक ऐसी जगह है जहां से चार बड़ी ग्रेट रिवर्स इंडिया की निकलती है. चार रिवर्स कौन सी है? These are the Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra. These are the four biggest rivers of India, we can say. और actually only the Satluj flows from the lake. सिर्फ एक सतलज ही है जो लेक से फ्लो करती है. But the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. और बाकी जितनी भी रिवर्स दैट इज द इंडस, गेंजेस एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही रिवर्स ऐसी है जो मानसरोवर के हेड वाटर से निकलती है, राइट. और उसके साइड से माउंट कैलाश के साइड से वो आगे राइज करती है. वी वो विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ अ ग्रेट माउंटेन. अब वो लोग कहाँ थे? वो सिर्फ ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ही स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे थे उस ग्रेट माउंटेन तक पहुंचने के लिए. एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड. और वो बहुत ही ईगर थे, बहुत ही एक्साइटेड थे कि जल्द से जल्द वो वहां पे पहुंच पाए. But I had to wait. Satan told me to go and drink some tea in Hor's only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had three broken windows. So Satan ने कहा कि ऑथर को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और इसलिए उसने कहा कि डू वन थिंग, कि जब तक ये पंक्चर हो रहा है, व्हील का काम हो रहा है, आप जाके कॉफी पी लो, ठीक है. और होर में उस जगह में सिर्फ एक ही ऐसा कैफे था
राइट। जैसी वहां की सारी बिल्डिंग्स थी उस टाउन की, वैसी ही ये भी इतनी गंदी सी कंस्ट्रक्टेड था, बैडली पेंटेड कंक्रीट था, राइट। और 3 ब्रोकन विंडोज थी, मतलब एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो एक लेविश बिल्डिंग या प्रॉपर कंस्ट्रक्शन दिखे, सब टूटा फूटा सा था। तो वहां एक ही ऐसा कैफे था जहां सटान ने कहा कि आप टी पी लो। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। सो एक ही चीज वहां पे देखने लायक थी या कुछ सेटिस्फाइड थी, वो था कि वहां का जो लेक का व्यू था वो बहुत अच्छा था। तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजों को वो एक चीज कॉम्पनसेट कर रही है कि ठीक है चलो कि यहाँ सब कुछ बकवास है, बट वो एक लेक है, उसका जो व्यू है उसके सामने ये हम सब कॉम्पनसेट कर सकते हैं, राइट। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही चीज है और उसके आगे आसपास सब कुछ ड्रॉट जैसा, सब कुछ सूखा है, बट द ओनली थिंग जिसको देख के सेटिस्फैक्शन हुआ, दैट इज द लेक। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो जहां वो चाय पीने बैठा, द ओनली कैफे ऑफ हॉल, वहां उसको एज अ वेटर जिसने सर्व किया वो एक चाइनीज यूथ था जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना था, और हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन द माई टेबल, यानी उस जिस टेबल पे वो बैठा था उसने पूरा वो टेबल और गंदा कर दिया, ऑयली सा कर दिया। वो ऑयली क्यों हुआ, क्योंकि वो जो कपड़ा, जिस कपड़े से उसने टेबल साफ किया वो ऑलरेडी इतना गंदा था कि वो टेबल और भी गंदा हो गया। और उसके बाद उसने उसके लिए एक ग्लास लाया एंड एक थर्मोस दी टी की, ठीक है। हाफ एन आवर लेटर सटन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. आधे घंटे तक वो वहीं पे अकेला बैठा रहा, तो फाइनली सटान ने उसे रिलीव्ड किया कि अब वो जो अकेले बैठे थे अब वो वापस आ सकते हैं, राइट। वो जो उनका व्हीकल की सर्विसिंग जो हो रही थी, इट वाज डन ऑल, राइट। और फिर अगेन उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया, फिर से वही बहुत सारे रॉक्स को पास ऑन किया, बहुत सारे रबिश जो वेस्टवर्ड साइड्स पे था उससे पास ऑन करते करते, यानी वहां से गुजरते गुजरते फाइनली अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, माउंट कैलाश के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I'd read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. Akai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अब उसका जो एक्सपीरियंस रहा, ऑथर का एक्सपीरियंस हॉर में रहा, वी हैव सीन दैट ही वाज समवेयर कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द प्लेस एंड बहुत ही नेगेटिव फीलिंग वहां पे आ रही थी। But the only thing which bring him a satisfaction, that was the lake view, right? So वो बोल रहा है कि my experience in horror came as a stark means a severe or a bare appearance, ठीक है, एक बहुत ही rare appearance जो होता है। और यूजुअली उसने जितने भी अकाउंट्स अभी तक पढ़े थे, अकाउंट्स पढ़ना यानी अभी तक आगे के जितने भी लोग यहाँ विजिट कर चुके थे उनके जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने पढ़े थे उससे उन्होंने कुछ तो आइडिया उन्हें, मतलब रीड करना और प्रैक्टिकली उस जगह को विजिट करना इज बोथ द सेम, आई कैन से बोथ द डिफरेंट थिंग, सॉरी। सो वो जो एक्सपीरियंस है बहुत अलग था। और उसने कहा कि I'd read of earlier travelers first encounters with the लेक मानसरोवर, ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में जो पहली बार लेक मानसरोवर को विजिट करने गए थे उनके एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े हैं, जिसमें से एक के बारे में वो बताता है कि एकाई कावागुची एक जापानीज मॉन्क था, ठीक है, एक साधु कह सकते हैं हम, जापानीज साधु था, और ये पहली बार यहाँ लेक मानसरोवर को देखने आया था 1900 में। और उसने उस लेक मानसरोवर को की प्योरिटी देख के, राइट, सैंक्टिटी देख के वो लिटरली रोने लगा था, राइट। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin. और उसके बाद आफ्टर अकाई कावागुची, उसके बाद बहुत सालों के बाद एक स्वैन हैडिन आए थे, उनका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा, राइट।
a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. But इतना फर्क था कि ये जो स्वेड था वो इतना सेंटिमेंटल नहीं था, राइट, कि वो रोने लग जाए, बट वो भी काफी हद तक इस जगह से या लेक मानसरोवर से कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्ट रहा. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darkin for what turned out to be another troubled night. अब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है और ऐसी जगह पे रात को ड्राइव करना इट्स वेरी रिस्की. सो फाइनली फिर से कुछ 10:30 बजे बज गए थे रात के, तो उन्होंने ऊपर जहां वो ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे थे वहां एक गेस्ट हाउस था, राइट. और अब वो जिस जगह पे पहुंचे उस जगह का नाम है डाकिन. ओके, सो फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और ये जगह भी उनके लिए एक मुसीबत बनी या एक ट्रबल्ड नाइट रहा. कैसे, लेट्स सी. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. तो जैसे तैसे ऐसे कहते हैं ना कि लात मार के उस जगह से वो लोग बाहर निकले, हॉर से. ठीक है, हॉर भी एक ऐसी, जैसे वो एक बहुत ही डिससेटिस्फाइड जगह रही ऑथर के लिए, एक्सेप्ट दैट लेक. ओके, सो बहुत ही गंदगी से भरी वो जगह थी. वहां से जैसे तैसे होर से बाहर निकले, और कहीं ना कहीं वहां उनको ठंड भी उतनी लगी, और वो देख के उनको ऐसा लगा कि यार, मतलब इतनी सारी यहाँ पे जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, नेचर ने इतना इसको ब्यूटीफाई किया है, बट इवन तो वहां के लोग कैसे कि इसको इतनी, इस टाउन को, हॉर के टाउन को इतना गंदा रखा है, तो कहीं ना कहीं वो देख के भी वो ठंडे पड़ गए. दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड, इट हैड नेवर क्विट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी. और वहां उन्होंने जो चाय पी, जिंदगी में वो दोबारा ऐसी चाय या तो वो नहीं पीना चाहेंगे, या वो उनके दिमाग से अभी वो चाय गई नहीं है कि इतनी गंदगी थी वहां. One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. मैंने पहले ही बताया था, ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप एक एल्टीट्यूड पे पहुंचते जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर क्लाइंब करते जाओगे, वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यू होगा, राइट. तो यहाँ पे एक तो ठंड भी उतनी होती है, प्लस ऑक्सीजन की कमी, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. सो अब ऑथर की ऑलरेडी एक नॉस्ट्रिल है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, तो वहां से वो ब्रीद करे ये पॉसिबल नहीं है. तो और दूसरी जो है, राइट, वहां से उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले ये पॉसिबल नहीं हो रहा है. My watch told me I was at 4,760 meters, और उन्होंने जब अपनी वॉच देखी तो उन्हें पता चला कि वो कितने ऊपर आ चुके हैं सी लेवल से, 4,760 meters. It wasn't much higher than राउ, बट ये इतनी ऊंचाई नहीं थी. राउ उससे भी ज्यादा ऊंचा था. जैसे मैंने कहा कि आपने आगे पढ़ा था कि वो तो कहीं अराउंड 5,000 ऊपर पहुंच गए थे, बट वहां वो माउंटेन से वो पास आउट होके दूसरे माउंटेन पे चढ़ रहे हैं. गेटिंग? सो ये इसलिए वापस वो मीटर्स कम हो गए, तो ये राउ से इतना ऊंचा नहीं था. एंड देयर आईड बिन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट. और राउ में भी ये इशू वहां होता था कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी बहुत ऐसे रातों में फेस करनी पड़ती थी. I'd grown accustomed to this nocturnal disturbance by now, but they still scared me. बोले अब मैं शायद कहीं ना कहीं accustomed हो गया हूँ, यानी used to हो गया हूँ, ये जो रात का जो disturbance मुझे रोज होता है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन बहुत ही डाउन हो जाता है ऐसी जगहों पे, राइट. सो बट अब तो वो बोल रहा है कि अब मैं काफी हद तक इससे यूज टू हो गया हूँ, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो मुझे डर लगता है. ये चीज रात कैसे गुजरेगी ये अभी भी मुझे डर आती है. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. बहुत थके हुआ था, बहुत भूखा भी था कहीं ना कहीं, और अब वो क्योंकि उसके नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है, एक ही नॉस्ट्रिल से वो इतनी सेटिस्फाइड ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो वो अब अपने माउथ से ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा है. ठीक है. आफ्टर अ while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. So थोड़ी देर के बाद शायद
उसका मुंह बंद हो गया कि शायद वो नींद में आ रहा था कि अब वो उस सिंगल नॉस्ट्रिल के पावर से वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा था। बट सडनली व्हाट हैपेंस के वो थक जाता था मुंह से सांस ले लेके, राइट। तो वो कोशिश करता था कि शायद उसकी जो ब्लॉक नॉस्ट्रिल है वो खुल जाए और वो अच्छे से ब्रीथ कर सके, बट वो डिफिकल्ट हो जाता था और वो सडनली खड़ा हो जाता था, अब्रुप्टली एक बहुत ही बैड कंडीशंस में वो खड़ा हो जाता था। समथिंग वाज रॉन्ग, माय चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप, a moment that cleared my nasal passage just almost instantly and relieved the feeling in my chest. तो उसे मतलब वो ये फील, उसका चेस्ट हैवी हो गया था शायद कोल्ड की वजह से और कफ की वजह से, राइट। तो उसे बहुत ही स्ट्रेंजली ऐसे हैवी फील हो रहा था और अब उसे अपनी चेस्ट की ये जो हैवीनेस है उसको दूर करना होगा। तो उसने अपने नेसल पैसेज से यानी उसने पूरे जो कफ था उसे निकालने की कोशिश की और उसके बाद वो निकालने के बाद उसे काफी रिलीव्ड फील हुआ उसके चेस्ट में। Curious, I thought. I lay back down and tried again. Same result. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. फिर से उसके बाद उसे ऐसा लगा कि वो रिलीव्ड फील करेगा, बट फिर से उसने जब ले डाउन किया, फिर से वो सोने की कोशिश कर रहा था या ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इट वाज सेम रिजल्ट, राइट। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, राइट। और जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए थी वही चीज उसके साथ हो रही है। इट मस्ट हैव बिन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। तो उसे लग रहा है कि वो फिर से एक इमरजेंसी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती है ठंड की वजह से, वहां वही हो रहा है उसके साथ। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशंस। पर बोले कि वो रावू में जो इश्यूज फेस कर रहा था ये वैसा इश्यू नहीं है, यानी प्रीवियस ओकेशंस में जो उसके साथ हुआ था ऐसा नहीं है। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लिप। बोले इस बार सिर्फ वो ब्रीद का इश्यू नहीं है, ब्रीद के इश्यू के साथ वो सो भी नहीं पा रहा है, राइट। तो राव में क्या था कि उसकी सिर्फ ब्रीदिंग इश्यू थी पर वो एनी हाउ सो लेता था, यहाँ दोनों इश्यू वो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। फिर से सडनली उसे ऐसा लगा कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, वो सो नहीं पा रहा, तो फिर से वो उठ के बैठ गया। उसके बाद उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। फिर उसे ऐसा लगा कि अब क्योंकि उसने कफ निकाल दिया है तो उसका चेस्ट अब बहुत फाइन हो गया है, उसे अच्छा फील हो रहा है और अब वो फ्रीली ब्रीथ भी कर पा रहा है। बट इवन दो वो सो नहीं पा रहा, but as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है वैसे ही साइनस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेडेक होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है फिर से उसे वही साइनस जैसा फील होता है और उसका चेस्ट फिर से ऑड फील करने लगता है। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो वॉल के सहारे बैठा रहा वहां पे, राइट। वहां पे वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है एनी हाउ, बट फिर भी इश्यू क्या हो रहा है कि वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसे वो जो आराम चाहिए वो आराम नहीं मिल रहा है। प्रॉपिंग यानी वॉल का सपोर्ट लेना, ठीक है। कि प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल टू टेक सपोर्ट और कीप इन अ पोजिशन। I couldn't put my finger on the reason बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लिप। बोले कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैं नहीं सोऊं, राइट। क्योंकि उसे जब वो बैठता है तो उसे अच्छा फील हो रहा है, वो फ्रीली ब्रीथ कर पा रहा है, उसका चेस्ट भी फाइन फील हो रहा है। बट जैसे ही वो सोता है तो इसे इश्यू हो रहा है, तो उसके पास रीजन नहीं है। बट इवन तो उसे सोने में डर लग रहा था कि वापस मुझे कोई इश्यू होगा। A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. और कहीं ना कहीं उसके अंदर से वो आवाज आ रही थी कि अगर आज मैंने सोने की कोशिश की, आज मैं सो गया तो शायद मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। और उसी डर की वजह से वो जागता रहा, पूरी रात वो सोया ही नहीं। Satan took me to the darkened medical college the following morning. और शायद उसकी बॉडी
अनईजी फील कर रही थी, इसलिए सटान उसे दूसरे दिन मॉर्निंग में डाकिन की एक मेडिकल कॉलेज में ले गया. The medical college at Darkin was new and looked like a monastery from the outside. ये डाकिन की मेडिकल कॉलेज अभी नई ही बनी है और बाहर से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक मोनेस्ट्री हो. यू नो व्हाट इज मोनेस्ट्री, राइट? सो ये ऐसे कोई हमारी भाषा में हम मंदिर जैसा कह लेते हैं, या बुद्ध में जो मोनेस्ट्री होती है वो. तो वो बिल्कुल एक मोनेस्ट्री जैसा लग रहा था बाहर से. विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा, बहुत सॉलिड डोर था उसका, और एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor. वहां ही पहुंचते एक कंसल्टिंग रूम आया अंदर जाते ही, और वो रूम बहुत ही डार्क और ठंडा था, और जिसमें टिबेटन डॉक्टर बैठे हुए थे, who wore none of the paraphernalia that I'd been expecting. जैसे यूजुअली हम डॉक्टर को एक इमेज हमारे दिमाग में बना देते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर कैसा होगा, या डॉक्टर ने क्या वेयर किया होगा, या इन दैट मैनर. बट जैसे ही वो लोग अंदर गए, बहुत ही अजीब सा था. पैराफेरनालिया का मतलब होता है मिसलिनियस आर्टिकल्स ले लो, या इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज, राइट? सो वहां पे जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ही अजीब थे, या उन्होंने जिस तरीके के क्लोथ्स पहने थे, इट वाज ऐसा था कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. Right. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly head. जैसे डॉक्टर ही एक अपनी पर्सनालिटी होती है, राइट? और डॉक्टर जब हॉस्पिटल में होता है तो उस पता ही चल जाता है कि ये डॉक्टर होगा. स्टेथोस्कोप होता है, व्हाइट कोट होता है, एंड सो ऑन, राइट? सो उससे टिबेटन डॉक्टर को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये डॉक्टर है, राइट? ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई भी कॉमन एरा गेरा कोई भी टिबेटन है, विद अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हैट, राइट? उसने जो पहना था, एक वुली हैट पहनी थी, और थिक पुलोवर यानी कोट टाइप कुछ पहना होगा. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. मतलब उसने उसका हाथ पकड़ा था, और वो wrist उसने पकड़ा था डॉक्टर ने, और वो wrist की वेन्स चेक कर रहा था जैसे यूजुअली डॉक्टर करते हैं, राइट? और उसके बाद जब वो ये हो रहा था, तब ऑथर उसे सारी सिम्टम्स बता रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके सिम्टम्स क्या है, क्यों नींद नहीं आ रही थी, वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे क्या इश्यू हो रहे थे. और उसी वक्त उस डॉक्टर ने भी बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट अप किए, और वो शॉर्ट अप क्या थे क्वेश्चन? इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सटन. तो सटन को बोला, देखते उसके सामने देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि ये ठंड है और कुछ नहीं. इट्स अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड. बोले कि एक तो ठंड का इफेक्ट है, और दूसरा कि इतनी ऊंचाई जो है आप आए हो, मतलब यहाँ पे सी वो एक ट्रैवलर है, ऑथर इज अ ट्रैवलर, ठीक है? उसका ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे ही रहता है या पहले से यहाँ बसा हुआ है. सी दैट पीपल जो वहां रहते हैं वो यूज टू है, वो उस एटमॉस्फियर से एडजस्ट हो चुके हैं, उनकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है. तो ये तो ट्रैवलर है, तो इसीलिए उसको वो कोल्ड और उस एल्टीट्यूड, इतनी ऊंचाई का कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है, राइट? जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, और ऐसे बहुत सारे इश्यू होते हैं. आई गिव यू समथिंग फॉर इट. और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको कुछ देता हूँ. आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आईड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा. फिर उसने तुरंत ही ऑथर ने कहा कि क्या मैं रिकवर हो जाऊंगा और मैं कोरा तो कर पाऊंगा ना. कोरा यानी जो प्रदक्षिणा, जो वो माउंट कैलाश के आसपास पूरा घूमना चाहते हैं वो. ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन. तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ, डोंट वरी, आप अच्छे हो जाओगे. आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर. वो मेडिकल कॉलेज के बाहर निकले, उनके हाथ में कुछ ब्राउन एनवलप्स थे, और उस एनवलप में कुछ 15 पेपर्स जैसा कुछ था. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. और उसमें कुछ 5 दिन की कोर्स दिया था कि उनको वो 5 days मेडिसिन लेने हैं और क्या है, और वो उन्हें अभी से शुरुआत करनी थी वो उस कोर्स की. So let's end एंड होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि इट्स नॉट एन इजी टास्क. हम कहते हैं माउंट कैलाश, राइट, जहाँ पे आई कैन से कि गॉड शिव जी
जहां रहते हैं या ये उनका वास है, राइट। सो वहां तक पहुंचना ये बिल्कुल इजी टास्क नहीं है, बट एनी हाउ ऑथर इतनी डिफिकल्टीज फेस करके एनी हाउ वो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड होप के वो अच्छे से वो जो कोरा करना चाहते हैं, राइट, माउंट कैलाश का, वो कर पाए। एंड लेट्स सी कि आगे और क्या क्या डिफिकल्टीज आती है आगे, और वो क्या कुछ फेस करते हैं, बट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट part of this chapter. Okay, up till bye bye, take care all of you.